स्वागत है आपका हमारी इस खौफनाक कहानी में। यह कहानी है एक बस ड्राइवर की जो अपने काम में माहिर था, लेकिन एक रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उस रात की घटनाओं ने उसे ऐसा अनुभव दिया जिसे वह कभी भूल नहीं पाएगा। तो चलिए सुनते हैं आज की यह भयानक कहानी जो कि बस ड्राइवर राजेश शर्मा खुद सुनाएंगे। मेरा नाम राजेश शर्मा है और मैं लगभग 15 वर्षों से बस ड्राइवर हूं। इन वर्षों में मैंने सड़क पर बहुत कुछ देखा और अनुभव किया है। बारिश, कोहरे और कभी कभार भूस्खलन के बीच गाड़ी चलाना। रात की शिफ्ट मेरी दिनचर्या बन गई थी और मुझे लगता था कि कुछ भी मुझे हिला नहीं सकता। लेकिन मानसून के मौसम में एक रात ऐसी आई जिसने सब कुछ बदल दिया। शाम की शुरुआत किसी भी अन्य दिन की तरह हुई। मैं बस डिपो पर ठीक उसी समय पहुंचा जब सूरज ढल रहा था। आसमान में गहरे भूरे रंग के बादल छाए हुए थे जो किसी भी समय मूसलाधार बारिश की धमकी दे रहे थे। हवा में नमी थी और दूर से बिजली की गड़गड़ाहट पृष्ठभूमि में गूंज रही थी और मेरे सीने में बेचैनी की भावना घर कर गई। जैसे ही मैं अपनी बस नंबर 307 की ओर बढ़ा, स्ट्रीट लाइटें टिमटिमाने लगीं, जिससे गीली फुटपाथ पर लंबी छाया पड़ रही थी। आसपास बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, बस कुछ दूसरे ड्राइवर और कुछ यात्री शाम की आखिरी बस पकड़ने की जल्दी में थे। डिपो शांत था, लगभग बहुत ज्यादा शांत। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया अपनी सांस रोके हुए थी, कुछ होने का इंतजार कर रही थी। मैं ड्राइवर की सीट पर चढ़ गया और इंजन चालू कर दिया। इंजन की जानी पहचानी आवाज ने मुझे कुछ राहत दी, लेकिन बेचैनी की भावना बनी रही। मैंने डैशबोर्ड पर पिन किए गए रूट मैप पर नजर डाली। हर मोड़ को मैं बहुत अच्छे से जानता था। रास्ता लंबा था, दूर दराज के गांवों और घने जंगलों से होकर गुजरता था, लेकिन मैंने इसे बिना किसी दुर्घटना के अनगिनत बार चलाया था। हालांकि उस रात कुछ अलग महसूस हो रहा था। यात्रा शुरू करने से पहले मैंने चारों ओर देखने के लिए एक पल लिया। बस हमेशा की तरह खाली थी, देर रात की शिफ्ट के लिए। सालों के इस्तेमाल से घिसी हुई सीटें मेरे पीछे बड़े करीने से पंक्तिबद्ध थीं। गलियारे साफ थे, हेडलाइट्स बढ़ते अंधेरे को चीरते हुए आगे की सड़क को रोशन कर रही थीं, लेकिन उसके आगे सब कुछ छाया में डूबा हुआ था। मैंने एक गहरी सांस ली और अपनी घड़ी देखी। जाने का समय हो गया था। जैसे ही मैंने बस को गियर में डाला और डिपो से बाहर निकाला, बारिश की पहली बूंदें विंडशील्ड पर धीरे धीरे टपकने लगीं। मैंने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। हवा में तनाव हर गुजरते मिनट के साथ और भी गहरा होता जा रहा था। जैसे ही मैं सुनसान सड़कों से गुजरा, बारिश और तेज होने लगी। हवा की गति भी तेज हो गई। रात मेरे चारों ओर घिरती हुई लग रही थी। अंधेरा खिड़कियों पर एक जीवित प्राणी की तरह दबाव डाल रहा था। बस के अंदर की गर्मी के बावजूद मुझे लगा कि मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ रही है, एक ऐसी ठंड जिसका मौसम से कोई लेना देना नहीं था। मुझे नहीं पता था कि यह एक बुरे सपने की यात्रा की शुरुआत थी जो मुझे जीवन भर परेशान करेगी। तूफान आ रहा था और मैं इसके बीच में फंसने वाला था। डिपो से निकलने के बाद मैंने अपने सामान्य मार्ग पर लंबी यात्रा शुरू की, शहर के बाहरी इलाकों से लेकर और अधिक दूर दराज के इलाकों में गाड़ी चलाते हुए। बारिश अब लगातार गिर रही थी, जिससे विंडशील्ड पर एक पैटर्न बन रहा था। वाइपर आगे पीछे हिलते हुए आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि आगे की सड़क बारिश से धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थी। सड़कें भयावह रूप से सुनसान थीं। आमतौर पर मैं कुछ लोगों को घर की ओर भागते हुए या कभी कभार एक कार को गुजरते हुए देखता था, लेकिन आज रात वहां कुछ भी नहीं था, बस खाली सड़कें और बारिश की आवाज। जब मैं उनके पास से गुजरा तो दूर दूर तक फैली स्ट्रीट लाइटें टिमटिमा रही थीं, जो गीली फुटपाथ पर फीकी भूतियां चमक बिखेर रही थीं। बस की हेडलाइटें अंधेरे को चीरती हुई आगे की सड़क के केवल एक छोटे से हिस्से को रोशन कर रही थीं, जबकि आसपास का इलाका छाया में गायब हो गया था। जैसे ही मैं शहर से बाहर निकला और ग्रामीण इलाकों में प्रवेश किया, आसपास का माहौल पूरी तरह से बदल गया। ऊंची इमारतों और चहल पहल वाली सड़कों की जगह घने जंगल और खुले मैदान आ गए थे। दोनों तरफ ऊंचे और घने पेड़ लगे हुए थे, उनकी शाखाएं हवा में हिल रही थीं। अंधेरे में पत्तियां सरसराहट कर रही थीं, जिससे लगातार पृष्ठभूमि में शोर हो रहा था जो बारिश के साथ मिल रहा था। मैं इस भावना से छुटकारा नहीं पा सका कि कुछ गड़बड़ है। यह सिर्फ तूफानी मौसम या खाली सड़कों से ज्यादा था।
यह सन्नाटा था। आमतौर पर रात में आवाजें आती थीं, झीलें चहचहाती थीं, उल्लू चिल्लाते थे और कभी कभी दूर से कुत्ते भौंकते थे। लेकिन आज रात कुछ भी नहीं था। यहां तक कि हवा भी धीमी लग रही थी, मानो दुनिया अपनी सांस रोके हुए थी। यह अप्राकृतिक लग रहा था। अशांत माहौल के बावजूद मैंने आगे की सड़क पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। रास्ता जाना पहचाना था और मैंने अनगिनत बार उस पर गाड़ी चलाई थी। फिर भी जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मुझे छोटी छोटी चीजें नजर आने लगीं जो असामान्य लग रही थीं। उदाहरण के लिए, सड़क अलग लग रही थी। जितना मैंने याद किया था उससे ज्यादा संकरी और घुमावदार। मोड़ ज्यादा तीखे थे और पहाड़ियां ज्यादा खड़ी लग रही थीं, मानो प्राकृतिक दृश्य धीरे धीरे बदल रहा हो। मैंने आदतन रियर व्यू मिरर में नजर डाली और मेरे पीछे खाली सीटें दिखीं। बस, जिसमें आमतौर पर कम से कम कुछ देर रात के यात्री होते थे, पूरी तरह से बेजान थी। बस में सिर्फ इंजन की आवाज और छत पर बारिश की लगातार आवाजें आ रही थीं। जैसे जैसे बस जंगल के इलाके में आगे बढ़ी, कोहरा घना और भारी होने लगा। यह धुएं की तरह जमीन से उठ रहा था, सड़क पर रेंग रहा था और बस को एक घने सफेद कंबल में लपेट रहा था। कोहरा इतना घना था कि ऐसा लग रहा था कि हेडलाइट्स को निगल जाएगा, जिससे दृश्यता लगभग खत्म हो जाएगी। मैंने अपनी गति धीमी कर ली। मेरी आंखें धुंध के बीच से देखने के लिए जोर लगा रही थीं, लेकिन यह बादलों के बीच से गाड़ी चलाने जैसा था। गहरा सन्नाटा, घने कोहरे और सड़क की अपरिचित भावना साथ मिलकर यात्रा को और भी अधिक बेचैन कर रहा था। बस के बाहर की दुनिया दूर और अवास्तविक लग रही थी, जैसे कि मैं किसी दूसरे क्षेत्र में पहुंच गया हूं जहां सामान्य नियम अब लागू नहीं होते। फिर जब मैं एक विशेष रूप से तीखे मोड़ पर था, तो मेरी नजर किसी चीज पर पड़ी। सड़क के किनारे खड़ी एक औरत। ये एक पल भर की झलक थी, लेकिन यह मेरे अंदर डर का एक झटका देने के लिए पर्याप्त थी। मैंने बस की गति धीमी कर दी, बारिश और कोहरे के बीच झांकते हुए बेहतर तरीके से देखने की कोशिश की। लेकिन जितनी जल्दी वह औरत दिखाई दी थी, उतनी ही जल्दी वह गायब हो गई, जैसे कि वो अंधेरे में समा गई हो। मैंने अपना सिर हिलाया, खुद से कहा कि यह सिर्फ मेरी कल्पना है जो मेरे साथ चाल चल रही है, तनाव और अजीब माहौल का परिणाम है। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे पता था कि कुछ गड़बड़ है। आगे की सड़क और भी खतरनाक होती जा रही थी और रात बस शुरू ही हुई थी। मैंने गाड़ी चलाना जारी रखा, लेकिन हर गुजरते मिनट के साथ बेचैनी का एहसास और भी मजबूत होता जा रहा था। कोहरा घना हो गया, बारिश विंडशील्ड पर और तेज हो गई और सड़क ऐसे मोड़ पर आ गई जो समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा लगा जैसे बस को कहीं ले जाया जा रहा है, एक ऐसे रास्ते पर जिस पर मैंने पहले कभी यात्रा नहीं की थी। ये कोई साधारण रात नहीं थी और यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। जैसे जैसे मैं जंगल में आगे बढ़ता गया, सड़क घने जंगल में मुड़ती घूमती अनंत तक फैली हुई प्रतीत हुई। बारिश जारी रही और कोहरा इतना घना था कि ऐसा लगा जैसे मैं किसी सपने में गाड़ी चला रहा हूं, या अधिक सटीक रूप से कहें तो किसी बुरे सपने में। जिस परिचित मार्ग से मैं अनगिनत बार चला था, वह अब पहचान में नहीं आ रहा था, मानो सड़क ही किसी अजीब और भयावह चीज में बदल गई हो। पहला संकेत कि कुछ वास्तव में गलत था तब आया जब मैंने देखा कि सड़क बदल रही थी। सड़क, जो आमतौर पर चिकना और अच्छी तरह से बनाए रखा जाता था, अब टूटा हुआ और असमान लग रहा था, जैसे कि इसे वर्षों से छुआ ही न गया हो। यह खतरनाक रूप से संकरी हो गई थी, जिसमें कहीं से भी तीखे मोड़ आ रहे थे, जिससे नेविगेट करना मुश्किल हो रहा था। सड़क के दोनों ओर पेड़ करीब आ रहे थे, उनकी शाखाएं नीचे लटक रही थीं, किसी प्राचीन दुष्ट प्राणी की उंगलियों की तरह मुड़ी हुई और टेढ़ी मेढ़ी थी। मेरे हाथों ने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया। हेडलाइट्स कोहरे को भेदने के लिए संघर्ष कर रही थीं और बस के चारों ओर अंधेरा छाने लगा था। मेरे सीने में जो बेचैनी की भावना पैदा हो रही थी, वह सीधे डर में बदल गई। मैं इस सड़क को जानता था, फिर भी इसके बारे में कुछ भी सही नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक अलग दुनिया में प्रवेश कर गया हूं। फिर अचानक मुझे वही औरत दिखाई दी। मैंने सहज रूप से बस की गति धीमी कर दी ताकि उसे बेहतर तरीके से देख सकूं। यह एक महिला थी जिसने सफेद कपड़े पहने थे। उसके लंबे काले बाल नीचे लटक रहे थे, जिससे उसका चेहरा छिप रहा था। वह बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। उसका शरीर थोड़ा झुका हुआ था, जैसे कि वह किसी चीज का इंतजार कर रही हो। मुझे लगा कि मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई है।
वह महिला इस दुनिया से बाहर की लग रही थी, किसी दूसरे समय की भूतियां छाया की तरह। मेरा पहला विचार यह था कि उसे मदद की जरूरत हो सकती है, लेकिन उसकी उपस्थिति के बारे में कुछ ऐसा था जिसने मुझे झिझकने पर मजबूर कर दिया। उसके चेहरे पर एक अप्राकृतिक शांति थी, जैसे कि वह वास्तव में वहां थी ही नहीं। मैंने पलक झपकाई और बस ऐसे ही वह चली गई, बिना किसी निशान के कोहरे में गायब हो गई। मैं उस जगह को घूरता रहा जहां वह खड़ी थी, यह समझने की कोशिश करते हुए कि मैंने अभी क्या देखा था। मेरा दिल मेरी छाती में धड़क रहा था और मैं अपने माथे पर ठंडा पसीना महसूस कर सकता था। क्या यह प्रकाश की चाल थी? मेरा दिमाग मेरे साथ चाल चल रहा था, या यह कुछ और भयावह था? मैंने खुद को आगे की सड़क पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया। खुद से कहा कि गाड़ी चलाते रहो, डर को हावी मत होने दो। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, अजीब चीजें बढ़ती आवृत्ति के साथ होने लगीं। सफेद कपड़े पहने महिला कई बार फिर से दिखाई दी, हर बार सड़क के किनारे अलग अलग जगहों पर। कभी कभी वह दूर खड़ी होती, कोहरे के कारण मुश्किल से दिखाई देती, और कभी कभी वह करीब होती, लगभग पहुंच के भीतर। लेकिन हर बार जैसे ही मैं उसे स्पष्ट रूप से देखने की कोशिश करता, वह गायब हो जाती। यह केवल दृश्य ही परेशान करने वाला नहीं था, जो कुछ भी हो रहा था उससे बस भी प्रभावित लग रही थी। बस के अंदर का तापमान अचानक गिर गया, इतना ठंडा कि मैं अपनी सांसों को हवा में घुलते हुए देख सकता था। रोशनी टिमटिमाने लगी और यह पैटर्न मंद और उज्जवल होने लगी, जैसे कि उन्हें किसी अदृश्य शक्ति द्वारा नियंत्रित किया जा रहा हो। इंजन, जो सुचारू रूप से चल रहा था, बस को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष करते हुए लड़खड़ाने लगा। रात भर में जो भयानक सन्नाटा छाया हुआ था, उसे हल्की फुसफुसाहटों ने तोड़ा, जो बारिश और इंजन की आवाज के ऊपर मुश्किल से सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आवाजों का एक समूह कान के बाहर बोल रहा हो। उनके शब्द अस्पष्ट थे, लेकिन उनमें तत्परता और नफरत की भावना भरी हुई थी। मैंने सुनने की कोशिश की, ये समझने की कोशिश की कि वे क्या कह रहे थे, लेकिन जब भी मैं उन्हें समझने के करीब पहुंचता तो आवाजें गायब हो जाती। किसी की नजर में आने का एहसास और भी मजबूत हो गया। मैं महसूस कर सकता था कि कोई नजर मुझ पर है, अदृश्य लेकिन हमेशा मौजूद, मेरी हर हरकत पर नजर रख रही है। ऐसा लगा जैसे अंधेरा खुद जीवित है, सही समय पर हमला करने का इंतजार कर रहा है। मेरी नसें उखड़ गई थीं और हर सहज ज्ञान मुझे वापस लौटने, मार्ग छोड़ने और सुरक्षित स्थान पर लौटने के लिए कह रहा था। लेकिन सड़क मुझे आगे की ओर खींच रही थी, मानो पीछे मुड़ने का कोई रास्ता ही ना हो। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। गाड़ी चलाते समय मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। यह आदत मैंने सालों से गाड़ी चलाते हुए विकसित की थी। जब मैंने उसे फिर से देखा तो मेरा दिल लगभग रुक गया। सफेद कपड़ों वाली महिला मेरे ठीक पीछे वाली सीट पर बैठी हुई। वह पहले से कहीं ज्यादा करीब थी। उसका चेहरा अभी भी उसके बालों से छिपा हुआ था, लेकिन मैं उसकी मौजूदगी को एक ठंडे वजन की तरह महसूस कर सकता था, जो मुझ पर दबाव डाल रहा था। मेरे अंदर घबराहट भर गई और मैंने बस को मोड़ दिया, लगभग नियंत्रण खोते हुए। मैंने खुद को शीशे से दूर देखने के लिए मजबूर किया। मेरा दिमाग डर और भ्रम से दौड़ रहा था। वह वहां कैसे हो सकती है? वह क्या चाहती थी? और मैं इस दुःस्वप्न से कैसे बच सकता था? जवाब कहीं नहीं मिल रहे थे, लेकिन एक बात पक्की थी। यह उस डर की शुरुआत थी जो इस शापित सड़क पर मेरा इंतजार कर रहा था। बस में तनाव असहनीय था। मेरे हाथ कांप रहे थे। यात्रा के दौरान जो भयावह माहौल बन रहा था, वह अब दम घोंटने वाला था, और मैं गहराई से जानता था कि कुछ वास्तव में भयानक होने वाला था। खिड़कियों पर ठंड से कोहरा छाने लगा था। टिमटिमाती रोशनी ने मेरे पीछे खाली सीटों पर लंबी डगमगाती परछाइयां डाली, और मुझे लगा जैसे मुझे हर कोने से देखा जा रहा है। किसी बुरी चीज के साथ पिंजरे में फंसने का एहसास भारी था। मैंने इसे पहले एक हल्की फुसफुसाहट के रूप में सुना। बारिश और इंजन की आवाज के कारण लगभग इतनी धीमी कि ध्यान देना मुश्किल था। फुसफुसाहट तेज होती गई, जैसे कि और आवाजें शामिल हो रही हों। आवाजें ऐसी भाषा में बोल रही थीं जो मैं समझ नहीं पा रहा था। उनके शब्द टेढ़े मेढ़े और अस्पष्ट थे, लेकिन उनकी फुसफुसाहट में एक स्पष्ट नफरत का स्वर था, जैसे कि वे मेरा मजाक उड़ा रहे हों, मुझे चिढ़ा रहे हों। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैंने सड़क पर ध्यान केंद्रित करके फुसफुसाहट को दबाने की कोशिश की, लेकिन इसे अनदेखा करना
असंभव था। आवाजें तेज और ज्यादा जोरदार होती गईं, मेरे सिर के अंदर गूंजने लगीं। ऐसा लगा जैसे वे मेरे चारों ओर से आ रहे थे, बस को ऐसी आवाज से भर रहे थे जो डरावनी और पागल करने वाली दोनों थीं। और फिर वह मेरे ठीक बगल में बैठी दिखाई दी। इस बार वह पहले से ज्यादा साफ थी। अब कोहरे में सिर्फ एक झलक नहीं थी, वह वहां थी। उसके लंबे काले बाल अभी भी उसके चेहरे को ढंके हुए थे। उसकी सफेद पोशाक पानी से भीगी हुई थी। उसकी मौजूदगी ने मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक पैदा कर दी और मैं उससे निकलने वाली ठंड को अपनी हड्डियों में समाते हुए महसूस कर सकता था। मैं उसे सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर पाया, लेकिन मैं उसे रियर व्यू मिरर में देख सकता था। वह अस्वाभाविक रूप से स्थिर बैठी थी। उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था, जैसे कि वह मुझे देख रही हो। उसके आसपास की हवा ऊर्जा से भरी हुई लग रही थी और मैं उसके खतरनाक इरादे को महसूस कर सकता था। वह सिर्फ एक भूतिया आकृति नहीं थी, वह कहीं ज्यादा खतरनाक थी, नफरत और क्रोध से भरी हुई। जैसे ही मैंने शीशे में उसे देखा, वह हिलने लगी। धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया और मैंने पहली बार उसका चेहरा देखा। उसका शरीर लगभग पारदर्शी था और उसकी आंखें एकदम सफेद थीं। वो बहुत ही भयानक लग रही थी और ये सब देख के मैं वहीं जम गया। उसका मुंह एक विचित्र मुस्कान में बदल गया, जिससे तीखे दांत दिखाई दे रहे थे जो मंद रोशनी में चमक रहे थे। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज ही नहीं निकल रही था। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कांप रहे थे और बस फिसलन भरी सड़क पर खतरनाक तरीके से मुड़ गई। मुझे पता था कि मुझे नियंत्रण रखना होगा, लेकिन ऐसा लगा जैसे बस को किसी अदृश्य शक्ति द्वारा अलग अलग दिशाओं में खींचा जा रहा था। इंजन अचानक ही बंद हो गया। रोशनी बेतहाशा टिमटिमाने लगी और फुसफुसाहटें तेज हो गईं। मेरे कानों में उनकी भयावह आवाजें भर गईं। अचानक वह मुझ पर झपटी और जैसे ही मैं डर के पीछे हटा, मेरे हाथ से हॉर्न बज गया। उस पल सब कुछ एक साथ हुआ। बस सड़क से हट गई, राजमार्ग के किनारे झाड़ियों से टकरा गई। मैंने खुद को टक्कर के लिए तैयार कर लिया, लेकिन अपेक्षित टक्कर के बजाय बस किसी तरह सड़क पर वापस आ गई, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। मैंने पलकें झपकाईं। मेरा दिमाग यह समझने के लिए संघर्ष कर रहा था कि क्या हो रहा था। महिला चली गई थी। जिस तरह से वह अचानक आई थी, उसी तरह गायब हो गई। बस फिर से स्थिर गति से चल रही थी। इंजन ऐसे चल रहा था जैसे कि वह कभी रुका ही ना हो। बाहर कोहरा घना था। डर की भावना थोड़ी कम हो गई थी। मैं फिर से अकेला था, लेकिन मुझे पता था कि खतरा अब भी गया नहीं था। फुसफुसाहटें धीमी हो गई थीं, लेकिन डर बना हुआ था जो मेरी समझदारी के किनारों को कुतर रहा था। मेरा दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था और मेरा दिमाग उसकी विकृत मुस्कान और सफेद आंखों की छवियों से भरा हुआ था। मैं इस भयानक घटना से बच गया था, लेकिन मुझे पता था कि वह वापस आ जाएगी। आगे का रास्ता लंबा था और रात अभी खत्म नहीं हुई थी। मुझे जो भय जकड़ चुका था, उससे छुटकारा पाना आसान नहीं था। और फिर जिसका डर था वही हुआ। महिला फिर से दिखाई देने लगी, बस के अलग अलग हिस्सों में, कभी खड़ी, कभी छत पर किसी विकृत प्राणी की तरह रेंगती हुई। हर बार जब वह दिखाई देती तो बस भयानक तरह से हिलती, मानो मुझे नीचे गिराने की कोशिश कर रही हो। मेरा दिमाग दौड़ रहा था, इस दुःस्वप्न से बचने का कोई रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा था। मुझे पुराने ड्राइवरों की कहानियां याद आ गईं, भूतिया सड़कों और प्रतिशोधी आत्माओं के बारे में। मैंने खुद को ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया, उस आतंक को अनदेखा करते हुए जो मुझे खा जाने की धमकी दे रहा था। मैंने एक प्रार्थना जपना शुरू किया जो मेरी दादी ने मुझे बचपन में सिखाई थी। शब्दों ने मुझे ताकत दी और मैं महसूस कर सकता था कि अंधेरा थोड़ा हट रहा है। महिला गुस्से में चिल्ला रही थी। उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी, लेकिन मैं झप करता रहा, बस धीमी होने लगी। इंजन संघर्ष कर रहा था, जैसे कि भूत की उपस्थिति से उस पर बोझ पड़ रहा हो। मुझे पता था कि मुझे इसे खत्म करना होगा या मैं कभी जिंदा नहीं बच पाऊंगा। मैंने स्टीयरिंग व्हील मजबूती से पकड़ लिया और मैंने अपनी आंखें सड़क पर रखीं, उसे नजरअंदाज करते हुए। फिर एक आखिरी खून जमा देने वाली चीख के साथ उसने फिर से मुझ पर हमला किया। उसके पंजे फैले हुए थे, लेकिन इस बार मैं तैयार था। मैंने जोर से ब्रेक लगाए और बस रुक गई। अचानक रुकने से उसका संतुलन बिगड़ गया और वह कोहरे में गायब हो गई।
इसके बाद जो सन्नाटा था वह बहरा कर देने वाला था। मैं अकेला था, बस सड़क पर खड़ी थी। कोहरा धीरे धीरे छूट रहा था। मैंने एक गहरी सांस ली। मेरा दिल मेरी छाती में धड़क रहा था। मैं बच गया था, लेकिन मुश्किल से। मैं बस को वापस सड़क पर लाने में कामयाब रहा और बाकी का रास्ता बेहोशी में चलाया। जब मैं डिपो पहुंचा तो सुबह का सूरज उगना शुरू ही हुआ था। बस पार्क करके बाहर निकलते समय मेरे हाथ अभी भी कांप रहे थे। दूसरे ड्राइवर मुझे उत्सुकता भरी निगाहों से देख रहे थे, लेकिन मैं उन्हें यह नहीं बता पाया कि क्या हुआ था। उस रात ने मुझ पर अपनी छाप छोड़ी और मैंने फिर कभी उस रास्ते से गाड़ी नहीं चलाई। जिन कहानियों को मैं अंधविश्वास मानकर खारिज कर देता था, वे सब सच हो गई थीं। आज भी मैं अपने बुरे सपनों में उसकी आवाज सुन सकता हूं, जो मेरा नाम फुसफुसाती है। लेकिन मैं बच गया, और यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। कुछ रातों में जब कोहरा घना होता है और हवा तेज चलती है, मैं उस रात के बारे में सोचता हूं कि क्या वह अभी भी वहां है, अपने रास्ते में आने वाली अगले शिकार का इंतजार कर रही है।